बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि पंडित जी, भगवान शंकर जी को सावन के महीने में कौन सा फल चढ़ाने से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन सा ऐसा फल है जिसे अगर हम सावन के महीने में भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन की परेशानियों का अंत होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त होती है। साथियों, सावन का महीना भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो श्रावण से बढ़कर के कोई भी माह नहीं होता। श्रावण में किया गया आपका एक एक कार्य भगवान शंकर जी आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, अगर आप शंकर जी के भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो श्रावण के महीने में जितना हो सके भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, उनको खुश करने के लिए शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, पंचाक्षरी मंत्र के साथ भगवान भोले शंकर का ध्यान करें। जितना ज्यादा सावन के महीने में आप शंकर भगवान की भक्ति पूजा पाठ करते हैं, उतना ही ज्यादा शंकर भगवान आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे फल के बारे में जिसे अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा और आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथियों, वैसे तो आप सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई भगवान है तो वो शंकर जी हैं। इसीलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। ये बहुत भोले भाले होते हैं और भक्त जो भोले भाले रूप से भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति से शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आज का यह एपिसोड आपको पूरा देखना चाहिए और जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन बातों को अगर आप करते हैं, इन बातों को ध्यान से सुनते हैं तो शंकर जी की कृपा आपको जरूर से जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। कौन सी तपस्या भोले गंगा ने की थी, कौन सी तपस्या मैया गंगा ने की थी, जिसको जगह भोले जटा में दी थी। अब की बारी बारी बाबा, जय भोले भंडारे, हम आरती उतारे बाबा, जय भोले भंडारी। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो मैं पंडित नीति शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2024 भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय पावन पवित्र श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का यह महीना आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है वो हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। तो प्यारे बंधुजनों, बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि पंडित जी, श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी को कौन सा फल चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो प्यारे बंधुजनों, अगर आप शंकर भगवान से अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं
भगवान भोलेनाथ का ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद आपको प्राप्त हुए तो श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फल चढ़ाना चाहिए। धतूरे का पौधा आप सभी ने देख रखा होगा, नेट पर सर्च करें धतूरे का पौधा, आपको वहां मिल जाएगा। धतूरे के पौधे पर जो फल लगता है गोल मटोल होता है, उसके ऊपर कांटे होते हैं, उसे धतूरे का फल कहा जाता है। यह फल अगर आप भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपको अमोघ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताता हूं। भगवान शंकर जी ने समुद्र मंथन के समय जो है विष पान किया था, अर्थात समुद्र मंथने से जो विष निकला था वो शंकर भगवान ने पिया था और उसे अपने कंठ में धारण किया था। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि उस विष के पीने से भगवान शंकर जी का जो कंठ है वो नीला पड़ गया था और उस विष की जो तपन है, उस विष की जो भयंकरता थी, उससे शांति के लिए भगवान भोलेनाथ ने जो है वो धतूरे का फल ग्रहण किया था। और धतूरे का फल ग्रहण करने से उनका जो विष था फिर भगवान भोलेनाथ को उससे थोड़ा शांति मिली थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रावण के महीने में शंकर भगवान को धतूरे का फल चढ़ाता है, शिवलिंग पर धतूरे का फल चढ़ाता है, ऐसा करने से जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है, आपको कोई भी ऐसा आशा की किरण नहीं दिख रही है, आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, आपकी लाइफ में कोई बहुत दुख संकट चल रहे हैं, आपकी चाहे पर्सनल लाइफ में कोई झगड़े चल रहे हैं, आपस में आपकी परिवार में किसी सदस्य के साथ कोई मतभेद चल रहा है, आपका रोजगार है, अन्य किसी भी कार्य में अगर आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत चल रही है तो सावन के महीने में शिवलिंग पर धतूरे का फल आप चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शिव मंदिर में बैठकर करें, शिव मंदिर में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को जो है कष्टों को हरने वाले देवता भी कहा जाता है, सुख करता दुख हरता ओम जय शिव ओमकारा, अर्थात भगवान भोलेनाथ भक्तों के बड़े से बड़े कष्ट को, बड़े से बड़े दुख को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को श्रावण के महीने में धतूरे का फल चढ़ाने से हमें अज्ञात भय से, अज्ञात शत्रुओं से, अज्ञात संकटों से, या हमें लाइफ में किसी भी तरह का कोई संकट चल रहा है उन सभी संकटों से छुटकारा हमें मिलता है। सोमवार के दिन अगर आप धतूरे का फल भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं तो यह तो बहुत बहुत ज्यादा पुण्यदायी कहा गया है। आप लाखों करोड़ों जैसा पुण्य आपको मिलता है अगर आप सोमवार के दिन, विशेष रूप से जो श्रावण के सोमवार हैं, उनका तो जो महत्व है वो कई लाख गुना ज्यादा बढ़ जाता है। धतूरे का फल अगर आप श्रावण के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, आपको सुख वैभव की प्राप्ति होती है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और शंकर भगवान की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार के सुख संभव होने लगते हैं। बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि पंडित जी क्या सोमवार के अलावा भी हम किसी दिन धतूरे का, देखिए सोमवार को तो चढ़ाया गया उसका तो कितना लाख करोड़ आपको फल मिलेगा उसकी तो कोई गणना नहीं है, लेकिन सोमवार के अलावा अन्य किसी दिन को भी आप धतूरे का जो फल है वो शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और इससे आपका जो है हर प्रकार की आपकी इच्छा पूरी होती है। तो प्यारे बंधुजनों, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया है या आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई कमेंट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। मेरे साथ मिलकर के भगवान शंकर जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की
जय हर हर महादेव